किसी भी कार्यक्रम के अध्यक्षता और संचालन की जवाबदेही हो गया ना तो शुरू से कर भाई। इस कार्यक्रम में बिहार में जितने भी सेवा संगठन यहाँ कार्यरत हैं, आरा में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं पुरानी पेंशन बहाली की डिमांड के लेकर। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम लोग दिल्ली तक गए हुए हैं और बिहार में चुनाव होने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग आग्रह कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि जिस तरह आप सभी समाज सुरक्षा लागू कर रहे हैं, तो हम लोग का भी जो बुढ़ापे की लाठी है जिसको हम पुरानी पेंशन कहते हैं उसको लागू किया जाए। वर्तमान में जो व्यवस्था है और बाजार आधारित है उसमें पूंजीपतियों को पैसा दिया जा रहा है, हमारा पैसा जा रहा है शेयर बाजार में, उसका कोई ठोर ठिकाना नहीं है। तो हम लोग को जो माननीय लोग को पेंशन मिल रहा है, जो पहले व्यवस्था थी उसको ही लागू किया जाए। हमारा एकमात्र डिमांड है और कोई उद्देश्य नहीं है। और हम मुख्यमंत्री से अनुरोध कर रहे हैं कोई जल्द से घोषणा करे, अन्यथा हम लोग पटना में 14 सितंबर को जितने बिहार भर के कर्मचारी हैं, शिक्षक हों, पदाधिकारी हों, जिस विभाग के भी कर्मचारी हो, पदाधिकारी हो, हम एकत्रित होंगे और सरकार को बताएंगे कि हम भी इसी समाज में रह रहे हैं, हमारी भी ख्याल कीजिए, हमारी व्यवस्था जो है पुरानी पेंशन लागू कीजिए। नाम बता दीजिए। वरुण पांडे, प्रदेश अध्यक्ष NOPS बिहार टीम। ग्रुप के राज्याध्यक्ष भाई रघुवर रजक जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित तमाम साथीगणों को गोप ग्रुप की तरफ से लाल सलाम और सबका हार्दिक अभिनंदन। बहुत ही चीज बातचीत है। संचालन के रूप में मैं चाहूंगा कि बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोप ग्रुप के जिला सचिव धर्म कुमार जी ये संचालन का आज। देखिए, हम लोगों की यह जो बहुत पुरानी मांग है और कई वर्षों से इसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, सड़क पर भी आंदोलन कर रहे हैं, सरकार का विरोध कर रहे हैं और यहाँ तक कि सदन में भी इसके लिए हमारे जो स्थानीय सांसद हैं सुदामा जी, हम लोग दिल्ली जब गए थे तो उन्होंने सदन में भी इसका सवाल उठाया है कि राज्य कर्मियों को भी ये जो आपका ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको लागू किया जाए। लेकिन यहाँ की जो नीतीश सरकार है वह इस बात पर अभी भी अमल करने के लिए तैयार नहीं है। तो हम लोग चेतावनी भी दे रहे हैं, चूंकि चुनावी वर्ष है, हम अपना आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से करेंगे, कर भी रहे हैं। लेकिन अगर इसको चुनाव के पहले सरकार यहाँ की कुछ सकारात्मक रुख नहीं अपनाती है, अगर ऐसी कोई बात नहीं करती है, तो फिर हम लोग चुनाव में भी सरकार को दिखाने का काम करेंगे कि हमारी ताकत क्या है। कृष्ण सिंह बिमल, जिलाध्यक्ष बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोप ग्रुप भोजपुर टीम का ये NMOPS की बैठक और जिला सम्मेलन के साथ हम लोग आज बैठे हुए जिला सम्मेलन कराने के लिए। और हमारी सरकार से जो मांग है कि जैसे कि राजनेता लोग अपना 3 या उससे अधिक पेंशन लेते हैं और जो सरकारी कर्मी हैं वो सेवा में आते हैं, 42 वर्ष तक अधिकतम जो सेवा करते हैं, उनको पेंशन से वंचित करने का अधिकार न केवल अमानवीय है बल्कि सामाजिक सुरक्षा के हित के प्रतिकूल कार्रवाई भी है। दूसरी बात कि आप देख रहे हैं कि 1 सितंबर 2005 से पूरे देश में, चाहे वो 4th ग्रेड हो या आपके IAS हो या IPS हो, उन सारे लोगों का पेंशन की वाजपेयी सरकार ने बंद किया था। और विडंबना यह है कि वाजपेयी जी पेंशन देश के कर्मियों का बंद किया और खुद पेंशन पर वो आश्रित रहे, उनका अंतिम समय तक पेंशन लेते रहे। तो इस परिस्थिति में जबकि आज देख रहे हैं कि 4 स्टेट में, बिहार है, झारखंड है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, यहाँ पर पेंशन कर्मचारियों को मिल रहा है। और हम सैल्यूट करते हैं NMOPS टीम बिहार की तरफ से कि पश्चिम बंगाल के सरकार, ममता बनर्जी के सरकार ने शुरू से ही अपने यहाँ ओल्ड पेंशन को चालू किया और कोई वहां पर नई पेंशन की स्कीम को स्वीकार नहीं किया। तो हम माननीय मुख्यमंत्री से डिमांड करते हैं कि आप जैसे कि आजकल सुबह में उठते हैं और ट्वीट करते हैं कि पत्रकारों को पेंशन दे दिए, वृद्धावस्था के जो हैं पीड़ित है 400 से 1100 कर दिए, 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिए, या आप अन्य घोषणाएं जो करते जा रहे हैं लगातार, आशा का 3000 मानदेय कर दिए। तो आप कम से कम बिहार के कर्मी जो बिहार के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है और जिसके बल पर आप कहते हैं कि बिहार में विकास तेजी से हो रहा है, उन कर्मियों के दर्द को समझना चाहिए और उनको पेंशन के अधिकार से वंचित नहीं करने का जो तुगलकी फरमान है उसको वापस लेते हुए OPS लागू करना चाहिए। ये हमारा डिमांड है। फखरुद्दीन अली अहमद,
जोनल प्रभारी NMOPS भोज।